हाँ भाई पहलवानों आ गए ग्वाल। आ गए थे हम वापस अपने श्रेणी साहब के पास। तो जल्दी से पढ़ाते हैं। ठीक है। आज मैं पढ़ाऊंगा कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर ए। दो बार क्यों लिख दिया, दिमाग चल रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर ए कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव। ठीक है। ओके। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बार सीखा होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, इसका एक बेसिक सा टास्क है, हमको इसको ना रैशनल प्रूफ करना है। फिर हम बोलेंगे कि हमने इसको रैशनल प्रूफ कर दिया, बट हमने अज्यूम करा था, गलत अज्यूम करा था। और हमने जब गलत अज्यूम करा उससे सही आंसर आ गया, तो अभी क्या है, हमारी अजम्पशन क्या है, गलत होगी। मतलब हमने इसको रैशनल प्रूफ कर दिया। ठीक है। रैशनल प्रूफ करने के बाद हमने बोला हमने तो अज्यूम ही गलत करा था, तो इसका मतलब ये इरेशनल हुआ। बता देता हूँ। ठीक है, चलो। लेट √5 इज रैशनल नंबर। तो √5 आपका क्या हो गया, a/b। ठीक है। ओके। ओके। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 a² b²। ठीक है। ओके, b² इधर लिख दिया, a² डिवाइड बाय में 5। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइड्स a², therefore 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। मतलब अगर मैं 100 10 का स्क्वायर जो कि होता है 100, अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 10 के स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी तो करेगा भाई ऊपर, है ना। तो यही बोला है कि 5 अगर डिवाइड कर रहा है a² को, तो 5 डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, ये बोला है। ठीक है। उसके बाद समझ में आया इतना, बस। तो अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर a² डिवाइड हो रहा है 5 से, तो कुछ c के बराबर होगा। जैसे कि 100 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 20। इसको ऐसे लेट कर लिया। ठीक है जी। ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया 5c। ठीक है। ठीक है। अब मैं यहां से क्या बोलूं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। पुट a² इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगी, ठीक है, b² इक्वल टू जिंकी 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 जिंकी। हमको एक इशू इसमें आ गया कि इसको हमको, हाँ, ठीक है, ये करना है। ए को मान लो। ठीक है, ए को मानना है। ठीक, ए को मानना है। ठीक है। देन इधर क्या आ गया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इधर क्या, 5c। ठीक है, इसको हटा दो, ये पूरा a² ही है, a इक्वल टू 5c। ठीक है। देन a², तो कितना का, 5c का स्क्वायर डिवाइड बाय में 5। ठीक है। एक गलती हो गई थी कि हमने a² को मान लिया था, लेकिन हमने बोला कि हमने पहले बोला था कि a² डिवाइड बाय 5 इक्वल टू c। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने बोला कि a/5 इक्वल टू c। अब ध्यान से समझना, ये कितना हो गया, 25c² डिवाइड बाय 5 एंड b² इक्वल टू में 5c², को b² बाय। ठीक है। तो इधर से भी ये चीज पता है, b डिवाइड्स b² डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे लिख देंगे, 5 डिवाइड्स b², 5 और डिवाइड b, मतलब सेम वही a वाली कंडीशन। ठीक है। और यहाँ पे ना आपको ना कंडीशन डालनी पड़ेगी, यहाँ पर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो इससे होगा क्या, को प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जिनका दोनों का एचसीएफ क्या हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, मतलब वो किसी और टेबल से डिवाइड ना हो रहे हो। ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या पता चला, यहाँ पे तो भैया ए भी डिवाइड हो रहा है 5 से, और भाई बी भी डिवाइड हो रहा है 5 से।
ठीक है, तो क्या ये दोनों को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों 1 के अलावा भी डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा देयरफॉर रूट देयरफॉर दिस, ये लाइन लिखनी पड़ेगी, कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइव्ड ड्यू टू आवर wrong assumption, due to our wrong assumption है, ठीक है, ड्यू टू आवर assumption therefore रूट 5 इज irrational। एक ब्रीफ में बता देता हूँ करा क्या, हमने रूट फाइव को रेशनल मान लिया, ठीक है, ओके, एंड हमने प्रूफ भी कर दिया, बट हमने जो ये इक्विवेलेंट लिया था, ठीक है, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो ये अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करी, बिकॉज ए एंड बी जो है वो को प्राइम होने चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, बिकॉज ये तो को प्राइम है ही नहीं, ठीक है, तो हमने बोल दिया, हमने अज्यूम ही गलत करा था, इसलिए आंसर जो है हमारा गलत आया, तो हमारा आंसर क्या है, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो ये गलत है, तो असली आंसर क्या होगा, इसका अपोजिट, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये है कंसेप्ट इसका, ठीक है, बस, बाकी सारे क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं ना, ये भी ऐसे होगा, ये भी है, ठीक है। हेलो।